नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सर्वेश और आप हैं मेरे साथ पुण्य पथ पर। आज पितृपक्ष की बात करेंगे। परंपराओं के दो आधार होते हैं, पहला शास्त्रीय आधार और दूसरा लोक का लौकिक आधार। पितृपक्ष का जो शास्त्रीय आधार है वह इस मान्यता से है कि हमें स्वर्ग में बैठे अपने पितरों का स्मरण, तर्पण और उनके नाम पर दान पुण्य आदि करना है और इस प्रकार उन्हें अपनी श्रद्धा समर्पित करनी है। पढ़े लिखे विद्वान लोग हाथ में तिल अक्षत लेकर मंत्र पढ़ते हैं, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। और कम पढ़े लिखे लोग तालाब में खड़े होकर अंजुरी से जल अर्पित करके अपनी देहाती भाषा में ही भावनाओं का तर्पण करते हैं। बाबूजी आशीर्वाद बनौले रहिए, बाबा आशीर्वाद देत रहे, ईश्वर से प्रार्थना कि मेरे महान पूर्वज स्वर्ग में सुखी रहें। इन दोनों के मूल में श्रद्धा है, समर्पण है, आदर का भाव है। यही पितृपक्ष का शास्त्रीय आधार है। पितृपक्ष मनाने का जो दूसरा लौकिक आधार है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सोचिए, जब समूचा विश्व पशुवत जी रहा था तब हमारे महान पूर्वजों ने ग्रहों को पहचान कर उनकी गति नापी थी। जब दूसरी संस्कृति के लोग अपने लिए भाषा तक नहीं गढ़ पाए थे तब हमारे पूर्वजों ने ईश्वर की आराधना के मंत्र रचे थे। जब हम पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं तो उन अपने सारे महान विद्वान पूर्वजों को नमन करते हैं। एक उदाहरण देखिए, दो लड़के एक ही साथ एक गाय की बछिया को देखते हैं और दोनों के मन में दो विपरीत विचार आते हैं। एक उसे मां की तरह देखता है और श्रद्धा से प्रणाम कर लेता है और दूसरा वह देखकर सोचता है कि इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा, इसे किस तरह से काट के खाया जा सकता है। एक ही वस्तु पर, एक ही जीव पर दो लड़कों के विचार इतने विपरीत क्यों हैं? क्या कारण है इसका? इसका कारण बस यही है कि दोनों के पूर्वजों के संस्कार अलग अलग थे। जब हम पितृपक्ष की बात करते हैं तो अपने उन महान पूर्वजों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे अंदर वो संस्कार भरे कि हम सृष्टि की हर वस्तु की पूजा करते हैं, हम हर जीव को मनुष्य के बराबर ही सम्मान देते हैं। हमारी परंपरा 10,000 वर्ष पुरानी है। इस लंबे कालखंड में हजारों बार पश्चिम से आतंकियों का आक्रमण हुआ और उन्होंने हमारे देश में हत्या, लूट और बलात्कार का नंगा नाच नाचा। हजारों बार हमारे पूर्वजों के गले पर तलवार रखी गई और उन्हें धर्म छोड़ने के लिए विवश किया गया। पिछली कई शताब्दियों से अनेक प्रकार के लालच दे देकर हमारे पूर्वजों को धर्म छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। फिर भी यदि हम और आप अपनी परंपराओं के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता यदि सूर्य की भांति आज भी चमक रही है तो यह केवल और केवल हमारे पूर्वजों की निष्ठा के कारण है, उनके साहस के कारण है, उनकी जीवटता के कारण है। जब हम पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं तो उन समस्त योद्धाओं को नमन करते हैं जिन्होंने इस 10,000 वर्ष पुरानी सभ्यता को जीवंत रखा है। पितृपक्ष पिता को स्मरण करने और पूजने का पक्ष है। कंधे पर बैठाकर घुमाने वाले पिता, गोद में उठाकर दुलारने वाले पिता, उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाले पिता, हवा में उड़ने और आसमान पर छा जाने की प्रेरणा देने और राह बनाने वाले पिता,
हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान लुटा देने वाले पिता। पितृपक्ष समय है अपने निर्माता को स्मरण करने का, उन्हें नमन करने का, उन्हें अपने अंदर महसूस करने का। तो नमन करिए अपने योद्धा पूर्वजों को, नमन करिए अपने उन महान पूर्वजों को जो हमें अब भी बहुत प्रेम करते हैं, जो स्वर्ग में बैठकर ही रोज हमारे लिए यही कहते होंगे, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, विजयी भव। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।